हेलो एंड वेलकम बैक टू विद सोल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक कम्युनिकेशन को मुकम्मल और इफेक्टिव होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मॉडल था 7C मॉडल, उसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब हमारी कम्युनिकेशन में वो सब ऐड हो जाती हैं तो हमारी कम्युनिकेशन, हम कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती उसकी वजह से। उन 7C's में से एक था कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए हमारी। तो मुकम्मल कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल है 5W1H मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल मैसेज भेजें, किसी से बात करें तो मुकम्मल कम्युनिकेशन करें, और अगर आप किसी को लिख के मैसेज करें तो आपका मैसेज मुकम्मल हो, वो इनकम्प्लीट ना हो, वो वेग ना हो, आपको क्लियर मैसेज दे कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। ये आप लिसनिंग स्किल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप किसी की कोई बात सुन रहे हैं और आपको उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन इसने मिसिंग दी है, हम 5Ws1H लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस इन्फॉर्मेशन में ये नहीं उसने बताया कि ये किस बारे में है या कहाँ की बात हो रही है। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं 5W1H मॉडल के बारे में, और आज की वीडियो एंड तक देखिए। एंड में एक जबरदस्त टिप है आप सबके लिए, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। अब पहले बात करते हैं कि 5W1H की जरूरत क्या है, क्यों इतने अहम है, हम क्यों इसको देख रहे हैं। इट इंश्योर्स ऑल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। अब ये मेक श्योर करती है कि आप कहीं पर भी, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने पर्सनल सर्कल्स में, आप जब भी बात कर रहे हैं तो क्या हमने तमाम मुकम्मल और जरूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। इट हेल्प्स द ऑडियंस क्विकली अंडरस्टैंड द मैसेज। अब ऑडियंस, जिन लोगों से आप बात कर रहे होंगे, रिटन कम्युनिकेशन हो या चाहे ओरल हो, हमारी ऑडियंस जो है ना, वो जल्दी से मैसेज हमारा अंडरस्टैंड कर लेगी अगर हम 5W1H लगाएंगे अपनी कम्युनिकेशन में। इट इज यूज्ड इन जर्नलिज्म, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जिंदगी के हर डिफरेंट तरीके के जो भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें हम 5W1H लगा सकते हैं। मतलब इट्स वेरी जेनेरिक। For example, reporting a news event without 5W1H would result in incomplete story and confusion. अब आप कोई न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक न्यूज दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपने 5W1H नहीं लगाया, आपकी न्यूज कंप्लीट नहीं है, तो कंफ्यूज रहेगी आपकी ऑडियंस कि ये न्यूज है कहाँ की, ये कब हुई है न्यूज, ये किस बारे में है न्यूज। तो जो भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं 5Ws। फर्स्ट W जो है वो है हु। तो हु मतलब हमने ये बताना है ऑन द पीपल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन है वो किसके बारे में है, लोगों से रिलेटेड, उनके बारे में। की क्वेश्चन शुड बी हु इज सेंडिंग द मैसेज। अब मैसेज सेंड कौन कर रहा है, हु इज रिसीविंग इट। आपने अपने जहन में सोचना है कि आप किसके लिए ये मैसेज लिख रहे हैं। हु इज अफेक्टेड, अब वो लोग जिनका असर हुआ है किसी चीज, जिन पे अफेक्ट हुई है कोई चीज, उनके बारे में भी आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट अपडेट। अब हमने क्लियरली ये बात सोच ली कि प्रोजेक्ट अपडेट हमें मिलनी थी, लेकिन उससे रिलेटेड है कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिससे हमने कांटेक्ट करना है। Here, a pro tip is always identify the source and audience clearly. सोर्स और ऑडियंस को हमेशा क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए आपके जहन में। क्या आप बच्चों के लिए ये मैसेज लिख रहे हैं, किसी प्रोफेशनल के लिए लिख रहे हैं, किसी बड़े के लिए लिख रहे हैं, कोई पर्सनल लेवल पे है, कोई वाइड ऑडियंस है आपकी, आप न्यूज लिख रहे हैं। सो आइडेंटिफाई द सोर्स एंड ऑडियंस क्लियरली इन योर मैसेज। बात करते हैं दूसरे W की, जो कि है व्हाट। अब व्हाट मीन्स द मैसेज और सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम बात करने क्या जा रहे हैं, जो क्या का जवाब है, दैट इज इंक्लूडेड इन व्हाट। सेकंड W डील करता है कि क्या बात है, असल में न्यूज है क्या। की क्वेश्चंस दैट शुड बी इन योर माइंड आर व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, हम क्या मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट इज द इशू और टॉपिक। अब इशू और टॉपिक को अपने जहन में हमेशा रखना है ताकि हम लाइन से डिस्ट्रैक्ट ना हो। देन For example, you can use what in a situation like what changes were made to the project schedule. अब एक प्रोजेक्ट का शेड्यूल था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं, उसको लेके हम एक मैसेज लिख रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो मैसेज में what का आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर आपके लिए प्रो टिप ये है कि बी क्लियर, कंसाइज एंड स्पेसिफिक। अब what में जब आपने बताना है कि क्या आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। जो आपका मकसद है वो आप बता रहे हैं, तो अपने मकसद में बिल्कुल क्लियर, कंसाइज और स्पेसिफिक रहें
ताकि कोई भी एम्बिगिटी ना हो, बिल्कुल क्लियर आपका मैसेज कन्वे हो। The third W of 5W1H is when. कब की बात है? Specifies the time aspect of communication. अब हम कोई भी न्यूज बता रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात है, बट इट शुड बी स्पेसिफाइड कि कब की ये बात है। कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई न्यूज हुई है, कोई अच्छी खबर है, बट इट हैज टू स्पेसिफाई द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन कि ये किस वक्त की बात है। क्या ये एक दिन पहले की बात है? क्या ये राइट नाउ की बात है? क्या ये 4 सदियों पहले की बात है? So key questions to keep in your mind here are when did it happen? When will it happen? अगर past की बात है या future की बात है. When should the audience act? अगर हम कोई news बता रहे हैं कि there's going to be a solar eclipse for example tomorrow at 2 p.m. तो ऑडियंस को क्या रिएक्शन देना चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए उस वक्त पर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल द नेक्स्ट टीम मीटिंग ऑकर। तो अब हम टीम मीटिंग की बात करते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइम पे ये काम होगा। So here pro tip is always provide dates and times to avoid confusion. Instead of giving them के 2 घंटे के बाद, अब आपने वो मैसेज किस वक्त लिखा है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस वजह से try to provide exact dates and times instead of saying after 2 days or after 2 hours or after a few hours. Specify it with an exact number. Moving on to the fourth W, that is where. अब where की जहां बात होती है तो where determines the location or context. किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और किस एग्जैक्ट लोकेशन की बात है। की क्वेश्चंस दैट शुड बी इन योर माइंड आर वेयर इज इट हैपनिंग। अगर कोई चीज हो रही है तो कहाँ हो रही है। वेयर शुड द ऑडियंस गो, कि हम जिनको बता रहे हैं उनको भी हमें बताना हो सकता है कि दिस थिंग इज हैपनिंग एंड यू शुड मूव टू दिस प्लेस। फॉर एग्जाम्पल वेयर विल द ट्रेनिंग सेशन बी कंडक्टेड। अब ट्रेनिंग सेशन है वो कहाँ कंडक्ट होगा इसके बारे में हम बता सकते हैं। प्रो टिप हियर इज लोकेशन क्लैरिटी इज क्रूशियल स्पेशली फॉर इवेंट्स एंड मीटिंग्स। अगर आप कोई इवेंट मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कोई मीटिंग है, तो उसकी लोकेशन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग सर्विस अ ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स, बट आपने उसकी लोकेशन ही एग्जैक्टली नहीं बताई, सो इट्स नॉट क्लियर, तो पीपल वुड गो टू सम अदर प्लेस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द age. What is age here? अब age क्या है? How. How describes the process or method of action. कैसे किया जाएगा? तरीका क्या होगा? Process क्या होगा? So key questions to keep in your mind are how will it happen? ये होगा कैसे? How should the audience respond? Audience को किस तरह response करना चाहिए? And how is the problem solved? कि problem कोई है, अगर कोई issue है, तो वो resolve होगा किस तरह? For example, how will the new reporting system be implemented? कि new reporting system जो है उसको किस तरह implement किया जाएगा? Pro tip here is to provide step-by-step clarity for instructions or processes. How में अगर हम instructions हैं या processes हैं या instructional writing है, हम कोई instructions दे रहे हैं कि कोई काम किस तरह से करना है, कोई चीज़ किस तरह बनानी है, किसी जगह तक किस तरह जाना है, तो हमें उसमें बिल्कुल clear और step-by-step clear instructions देनी चाहिए। नाउ 5W1H एक मैसेज पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा मैसेज मुकम्मल होता है। एक सिनेरियो है कि वी आर लॉन्चिंग अ न्यू ऐप। अब वो लॉन्च कौन कर रहा है? स्टार्टिंग विद हु, द मार्केटिंग टीम एंड ऐप यूजर्स। व्हाट, हो क्या रहा है? लॉन्च ऑफ द न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। मूविंग ऑन टू व्हेन, नवंबर 25 ऑन 2025। वेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होगी, ऐप स्टोर्स पर होगी वो ऐप लॉन्च। वाई, टू इंप्रूव कस्टमर एंगेजमेंट एंड इंक्रीज सेल्स। And then age. How? Via social media campaigns, emails and app store notifications. अब वो लॉन्च किस तरह होगी वो भी बता दिया। Who, what, when, where, why सब ऐड हो गया। तो क्या इस सब को अगर हम इंफॉर्मेशन को एक मैसेज में क्लियरली लिख देंगे तो हमारी कम्युनिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। कोई मजीद इसमें एम्बिगिटी नहीं रहेगी, पूरा मैसेज क्लियर होगा और मुकम्मल इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। सो 5W1H make your communication effective कब होगी? जब always answer all 6 questions in your message। हमेशा 5Ws और 1H अपने किसी भी written message में या oral verbal message में हमेशा इन सवालों का जवाब दें। उसके बाद keep answers clear and concise। clear रखें और to the point रखें। Now the pro tip is adapt the depth of information depending on the audience। अपने ऑडियंस को देखें, क्या उनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या उनको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस उतनी प्रोवाइड करें। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो कहेंगे ये फजूल है, लेट्स जस्ट स्किप दिस पार्ट। एंड यूज एग्जाम्पल्स, विजुअल्स और चार्ट्स फॉर